नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में कुछ खास बातचीत के साथ। मित्रों, एक सबसे बड़ी खबर है कि लेक्चरर के 2202 पदों पर भर्ती होगी। इस पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मंत्र संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने दी है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की जो बातें हैं वो फिक्स हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भेड़ियों से बचने की सलाह दी है और निजीकरण पर आर पार की लड़ाई, जैसा कि आप लोगों से मैंने पहले चर्चा किया था कि बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेला जा रहा है, अर्थात कहने का मतलब प्राइवेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेमेस्टर की परीक्षाओं की आज शुरुआत हो गई है। इसी के इर्द गिर्द हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आखिर क्या है खबरें। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं कि बेटियों को दहेज के भेड़ियों से बचाना जरूरी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और बात सच है, हमारे देश में वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो दहेज प्रथा एक आम बात बन गई है। और आए दिन आप न्यायालय में भी देखेंगे कि दहेज को लेकर के कई मुकदमे लगातार चल रहे हैं और इतनी तेज़ी से चल रहे हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो जो लगातार दहेज उत्पीड़न के केसेस आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि समाज को एक नई दिशा में ले जाने के लिए दहेज जैसे भेड़िए को समाप्त करने के लिए हमें आपको आगे आना चाहिए। फिलहाल इस दहेज पर आपकी राय क्या है? क्योंकि कल मैंने कमेटी में दहेज का एक क्राइटेरिया बताया था कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षकों की क्या क्राइटेरिया चल रही है, पुलिस दरोगा की क्या क्राइटेरिया चल रही है, सीजीएल बैंक रेलवे एसएससी की क्या क्राइटेरिया चल रही है। तो तमाम क्राइटेरिया में तमाम लोगों के जो है मत आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी बताएं कि आखिर आपकी राय क्या है और आप दहेज के पक्ष में क्या सोचते हैं, इस पर भी आपको कमेंट करना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का घोटाला जो लगातार देखने को मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 दिसंबर की जगह अब 4 दिसंबर को होगी। मामले की सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस संजय करोल करेंगे। अब देखिए क्या होता है, आरक्षण प्रभावित छात्रों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। और ये सुशील कश्यप हैं और तमाम ऐसे जो साथी हैं जो इस आरक्षण घोटाले जैसे मामले को लेकर के लगातार कई वर्षों से लड़ रहे हैं। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीतिक गलियारे में ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक करने से सरकार बनाई जा रही, तो तमाम ईवीएम हैक करने वालों के जो दावे हैं उनको लेकर के आयोग ने केस दर्ज कराना शुरू कर दिया, मुकदमा दर्ज कराना शुरू कर दिया, एफआईआर करना शुरू कर दिया है। और कई लोग कहे कि हैकिंग, ईवीएम हैकिंग से जो है सीटें जिताई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं भाई, बहुत मैं टेक्नीशियन तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं उन्हें इस ईवीएम के इस हैकिंग रैकिंग जैसे सिस्टम को सार्वजनिक करना पड़ेगा। एक विशेष खबर है, आज कोहरे का अलर्ट, इस हफ्ते लोगों पर और भी सितम ढाएगी ठंडी। तो देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है। आज का भी मौसम अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड है, कल शाम से ही कड़ाके की ठंड चल रही है। तो ये सप्ताह जो है आपका ठंड में बीतने वाला है। तो जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया ठंड से बचने का भी व्यवस्था ढूंढें और थोड़ा सा ठंडी से बचने के लिए प्रयास करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि निजीकरण को लेकर के लगातार सरकार नक्शे कदम पर चल रही है। तो वहीं निजीकरण पर आर पार के लिए जितने भी अभियंता हैं, जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, कमर कस लिए हैं और आर पार के लिए 6 तारीख से इनकी मुहिम शुरू हो जाएगी। और इन्होंने काफ़ी बैठक की, पंचायत की, उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया
कि सरकार हर हाल में जो ये प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम बढ़ा रही है उसको रोकना पड़ेगा। अब 5 दिसंबर से बिजली पंचायत शुरू की जाएगी। अब आप समझिए कि 5 दिसंबर से आपको बिजली का झटका भी लगने वाला है, कई क्षेत्रों में बिजली भी नहीं रहेगी और थोड़ी सी बिजली से समस्या तो हो सकती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से आपको निजात मिलेगी। क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा निजीकरण के विरोध में काफ़ी संख्या में, हालांकि उस आंदोलन में युवा मंच टीम भी शामिल थी, तो काफ़ी लोगों ने जो है इसका विरोध किया और सरकार को अपने इस बेतुके बयान को, बेतुके निर्णय को वापस लेना पड़ा था। तो सभी से अपील है कि थोड़ा सा इन कर्मचारियों का सहयोग करें ताकि आपके बच्चे को भी आने वाले दौर में बिजली विभाग में एक नौकरी करने का मौका मिले। साथ ही साथ आरक्षण बचाओ, निगम बचाओ अभियान भी शुरू किया है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण जैसे तमाम नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो ऐसे में जो रसूखदार हैं उन्हीं तक जो है नौकरियां पहुंच पाएंगी। बाकी क्या होगा आप लोग इसके खुद विश्लेषक हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत है। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति का आज आखिरी मौका है। तो आपको बता दें कि 7 दिसंबर को जारी होगी परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची और 7 तारीख को बता देंगे कि भैया कहाँ कहाँ यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की परीक्षा होगी और ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग इसको जानते ही हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा भी एकदम कसाकसी में है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षा 2 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। 2 दिसंबर अर्थात आज 2 दिसंबर है। रज्जू भैया विश्वविद्यालय सेमेस्टर की परीक्षाएं 5 दिसंबर से शुरू होंगी। अब ये कब तक चलेंगी अब आप इसको समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षाएं जो भी साथी इसमें हैं मैं उनको चाहूँगा कि आप लोग 12 दिसंबर तक बीएड तृतीय सेमेस्टर की 5 व प्रथम सेमेस्टर की 12 दिसंबर, एलएलबी की 3 से 9वें सेमेस्टर की 7 दिसंबर और एलएलबी की पहले 5वें मतलब 12 दिसंबर से शुरू होगी। तो तमाम परीक्षाएं हैं 10 दिसंबर से भी शुरू होंगी, 12 दिसंबर से। तो दिसंबर माह तो आपको समझ लीजिए कि परीक्षाओं में ही बीतेगा और दिसंबर में आप समझ सकते हैं कि परीक्षाओं का एक मंथ कहा जाता है इसे। मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था और आज भी जो मुझे अंदेशा था, मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे। क्यों नहीं शेयर करोगे? क्योंकि आपको लगता है कि अनिल सिंह चीज़ों को सही नहीं बताता है। लेकिन आप देखिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। आपको पता ही है हमारे तमाम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने वाले साथियों ने इस इंतज़ार में शादी नहीं की कि अभी हम नौकरी पालेंगे फिर शादी करेंगे। अब आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में कमी को बताया चिंताजनक। हमारे देश की जनसंख्या कम है, हमारे देश में जनसंख्या कम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संघ प्रमुख स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जो है मोहन भागवत जी कह रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जनसंख्या का एनालिसिस नहीं है कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, क्योंकि मैं उसका काउंटर नहीं हूँ, मैं उसको जो है गिनती नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो खबर आप देख रहे हैं, ये जो सूचना देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरे ख्याल में जो है, जहाँ तक मेरे विचार में मतलब सवाल आते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार साथियों ने सरकार को घेरने का काम किया। ऐसे में सरकार ने कहा कि छात्र शिक्षक अनुपात में बहुत बड़ा अंतर है। कहने का मतलब छात्र और शिक्षकों का अनुपात बराबर है, यहाँ तक कि शिक्षक सरप्लस हैं। ऐसे में मोहन भागवत जी ने यह नसीहत दी है कि भाई मेरे बच्चों को पैदा करो। अब सच्चाई यही है, जो 28,000 विद्यालय बंद हुए हैं, अगर बच्चे पैदा होते, विद्यालय में जाते, अब विद्यालय में जाते तो यकीनन मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार को शिक्षक की ज़रूरत पड़ती। तो बहुत बहुत धन्यवाद संघ प्रमुख महोदय कि आपने कम से कम लोगों को बताने का प्रयास किया, क्योंकि आप हमारे देश की एक बड़ी हस्ती हैं। आप सरकार
की जो है एक इकाई हैं और आपके कथन को जनता को स्वीकार करना चाहिए कि कम से कम सभी को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। यहाँ तक तो हम 2 हमारे 2 का नारा लगा रहे थे। कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो है एक मुहिम चलाया, देश की जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार चली गई, तो कम से कम आपने इतना प्रयास किया। फिलहाल इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जनसंख्या ज़रूरी है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से भीड़ लग रही है, रोज़गार के अवसर कम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जनसंख्या में 2:1 से नीचे आया तो नष्ट हो जाएगा समाज। आप समझिए, समाज भी नष्ट हो रहा है। मोहन भागवत जी ने, जो संघ प्रमुख हैं हमारे आरएसएस के, तो उन्होंने चेताया है जनसंख्या वृद्धि दर अगर 2.1 से नीचे आया तो नष्ट हो जाएगा समाज, अर्थात हमारे समाज को भी बचाना है। और जो भी साथी समाज को बचाने के लिए आगे आना चाहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आप समझिए, जनसंख्या को लेकर के मोहन भागवत नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि परिवार समाज का हिस्सा है और हर परिवार एक इकाई है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में कमी चिंता का विषय है। आप समझिए, आप लोग समझते नहीं हैं, कहेंगे कि सरकार भर्ती दो, जब जनसंख्या रहेगी तब तो भर्ती आएगी। तो जो भी साथी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतज़ार में हैं या तमाम रोजगार के इंतज़ार में हैं, उनके लिए बड़ी बात है। और आप देखिए, कोई चीज़ सीधे नहीं कही जाती, घुमा फिरा कर कही जाती है। अब समझने वाले लोग समझ जाएंगे। तो मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर साहब क्या कह रहे हैं। ये आज के लिए जितने भी बेरोजगार साथी हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि 2202 पदों पर राजस्थान में लेक्चरर की भर्ती आ रही है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस विषय में कितने पद हैं, मुझे लगता है काफ़ी पर्याप्त पद हैं। जैसे हिंदी में 350 हैं, इंग्लिश में 325 हैं, संस्कृत में 64, राजस्थानी में 7, पंजाबी में 11, उर्दू, सब तमाम चीज़ें हैं जो आप इसको देख सकते हैं। अर्थात यहाँ तक मैथ में भी 153 पद हैं, फिजिक्स में भी 147 पद हैं, केमिस्ट्री में भी 36 पद हैं। तो जितने जहाँ पद खाली हैं, और इसमें आवेदन की प्रक्रिया आप स्वयं जो वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। और इसकी क्या क्राइटेरिया है, आप इसको आसानी से सोशल मीडिया पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक परीक्षा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं मित्रों कि आपकी परीक्षा अप्रैल मई में ही संपन्न हो पाएगी। ये जो तमाम अटकलें, तमाम जो लेटर, तमाम जो पत्र वायरल हो रहे हैं, ये 11 तारीख को जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जिलाधिकारियों को पत्र इस बेसिस मांगा गया था कि हमें परीक्षा केंद्र, हम इस बीच में परीक्षा कराएंगे दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में, उसी दौरान का है। और धीरे धीरे जो है इस पर जो है जितने भी हमारे जिलाधिकारी हैं वे इस पर काम कर रहे हैं और इसको जो है आप वायरल के रूप में देख सकते हैं। तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ कहेंगे वाराणसी में हो गया, हमीरपुर में हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, तो इससे आपको बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं। आप मेहनत करके पढ़ते रहिए और अपनी एक रणनीति के तहत आप सफलता की उस बुलंदी तक पहुँचने के लिए प्रयास करिए। यकीनन मुझे विश्वास है कि आप सफल भी होंगे और आपकी ज़िंदगी संवरेगी भी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये प्रयास करना है और बहुत ज़्यादा परेशान, हताश, निराश और उहापोह भरी ज़िंदगी में नहीं जीना है। बाकी जिसको जो समझना है समझता रहे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल से।